तो आज का हम लोगों का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, है ना। भारत में कौन कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चलेंगे। इसमें आरबीआई और बैंक का चैप्टर नहीं मिलेगा क्योंकि उसका क्लास पहले हो चुका है मुद्रा एवं बैंकिंग में, ठीक है। इसमें आरबीआई और बैंक के अतिरिक्त जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं में हम लोग पहला देखेंगे रीजनल रूरल बैंक, है ना, आरआरबी, इसको हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है ना। इस बैंक की स्थापना नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर की गई थी। इस बैंक की स्थापना नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर की गई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को 1975 में किया गया था, है ना। वर्तमान संख्या 45 है। इसका संख्या लगातार घटा है, पहले 56 था, अभी 45 हो गया, 45 है। आरआरबी की संख्या 45 है। सिक्किम एवं गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में आरआरबी है। सिक्किम और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में आरआरबी है, ठीक है। तो इसमें जो है आरआरबी में किस मतलब अनुपात क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर बैंक स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है। एक स्पॉन्सर बैंक जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है वह स्पॉन्सर बैंक होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जहां पर आरआरबी स्थापित होता है, तीनों का जो है हिस्सेदारी होता है। कितना हिस्सेदारी, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% स्पॉन्सर बैंक एंड 15% स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरआरबी में, ठीक है। 1989 में खुसरो कमेटी के सिफारिश पर कई आरआरबी का विलय स्पॉन्सर बैंक में किया गया। शुरुआत में आरआरबी की संख्या 196 थी। खुसरो कमेटी रिकमेंड किया कि आरआरबी का विलय उसके स्पॉन्सर बैंक में कर दिया जाए। मान लिया जाए एसबीआई का कोई एसबीआई स्पॉन्सर बैंक है तो कुछ आरआरबी का विलय एसबीआई में कर दिया गया, कुछ का यूको बैंक में कर दिया गया। तो स्पॉन्सर बैंक में विलय करने की सिफारिश कौन किया, खुसरो कमेटी 1989 में, ये ध्यान में रखना है। और इसी विलय के परिणाम स्वरूप वर्तमान में आरआरबी की संख्या 45 रह गई है। सिक्किम और गोवा में आरआरबी नहीं है। देश में आरआरबी की संख्या कमर्शियल बैंक के कुल शाखा का 20% होता है आरआरबी की संख्या। तो यह रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये काम क्या करता है, तो छोटे किसानों, कामगारों, शिल्पकारों इत्यादि को छोटे स्तर का ऋण प्रदान करता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्थापना ध्यान में रखेंगे 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। किस कमेटी की सिफारिश पर, नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर आरआरबी की स्थापना की गई थी। अब आगे चलते हैं। अगला जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है वह है नाबार्ड। वह नाबार्ड है ना। नाबार्ड का पूरा नाम जरूर देखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, इसी को शॉर्ट में हम लोग नाबार्ड कहते हैं। एक बड़ा अक्सर क्वेश्चन आता है नाबार्ड से कि नाबार्ड क्या है ना। तो नाबार्ड एक बैंक है, नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो मुंबई में है। शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर स्थापना 12 जुलाई 1982 को 6th 5 ईयर प्लान के दौरान, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 6th 5 ईयर
प्लान के दौरान इसकी स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यह काम क्या करता है? यह आरआरबी का नियामक संस्था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरआरबी का कंट्रोलिंग बॉडी कौन है? तो नाबार्ड है ना। नाबार्ड आरआरबी का नियामक संस्था है। यह काम क्या करता है? तो यह उन वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है। यह उन वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है ना। यह वित्तीय संस्थानों को ऋण देता, यह आम आदमी को ऋण नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? तो यह वित्तीय संस्थानों को ऋण दे रहा है, वैसे वित्तीय संस्थानों को जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। जैसे कि आरआरबी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है, किसान को, कारीगर को, शिल्पकार को आरआरबी ऋण दे रहा है। तो आरआरबी के पास फंड कहाँ से आया? तो ये फंड नाबार्ड आरआरबी को प्रदान करता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1995 ईस्वी से नाबार्ड के द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक कोष का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1995 से एक फंड बनाया गया जिसका नाम है RIDF। RIDF का पूरा नाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये नाबार्ड का एक फंड है। इसी फंड के माध्यम से नाबार्ड जो है वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करती है। इस फंड की स्थापना 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को 1 अप्रैल 1995। नाबार्ड में किसकी हिस्सेदारी होती है? तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सेदारी। कितना हिस्सेदारी है? तो 80 और 20 का इसमें अनुपात है। नाबार्ड में अनुपात कितना है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का? यानी कि 80% का राशि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 20 स्टेट गवर्नमेंट का राशि नाबार्ड में लगा होता है। तो नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। यह किसका नियामक संस्था है? तो आरआरबी का नियामक संस्था है। स्थापना जरूर ध्यान में रखेंगे, 12 जुलाई 1982 किस कमेटी के सिफारिश पर? शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर। ठीक है, तो ये नाबार्ड जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अब अगला क्या है? नाबार्ड के बाद किसका संस्था देख लीजिए क्या है? तो ये है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में ये इसका पहले ये देख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। यह औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करती है। IDB, इसका नाम है IDB, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1 अक्टूबर 2004 से यह बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसका नाम है IDBI बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, वर्तमान में IDBI के 51% शेयर को LIC खरीद लिया है। कितना परसेंट शेयर को? 51% शेयर को LIC खरीद लिया है। ठीक है, तो ये IDB है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं। चौथा जो है वह हमारा है SIDBI, SIDBI। SIDBI जो है वह क्या पूरा नाम देख लीजिए? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। लघु औद्योगिक विकास बैंक इसी का नाम है, लघु औद्योगिक विकास बैंक। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया। मुख्यालय लखनऊ में इसका मुख्यालय है। यह लघु कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। यह लघु और कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है और इस मामले में यह सबसे बड़ी संस्था है SIDBI। मुख्यालय जरूर ध्यान में रखेंगे, लखनऊ। स्थापना 2 अप्रैल 1990, SIDBI। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद की संस्था कौन है? तो IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
है ना। स्थापना 1948, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की सबसे पुरानी संस्था, सॉरी यहाँ पर समिति लिख दिया गया है, संस्था सबसे पुरानी संस्था है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। सबसे पुरानी संस्था है IFCI। यह जो है यह औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करता है और आपको बता दें कि वर्तमान में इसका विलय PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। IFCI का विलय किसमें कर दिया गया है? पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। यह देश की स्वतंत्रता के पश्चात की सबसे पुरानी संस्था है IFCI। ठीक है, अब आगे देखते हैं UTI। UTI क्या है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना। स्थापना 1964, हेडक्वार्टर मुंबई। स्थापना 64 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसी संस्था के द्वारा देश में पहली बार म्यूचुअल फंड को जारी किया गया था। आज लगभग हर एक कंपनी म्यूचुअल फंड को जारी करती है। म्यूचुअल फंड क्या है वो हम आगे बता देंगे, लेकिन पहली कंपनी कौन थी जो देश में पहला म्यूचुअल फंड जारी किया गया? तो UTI। उस म्यूचुअल फंड का क्या नाम था? तो US 64। US 64 नाम से पहली बार देश में म्यूचुअल फंड कौन जारी किया? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्थापना 1964। ठीक है, उसके बाद देखते हैं IRBI। IRBI क्या है? तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक इसको कहा जाता है। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, नाम ही क्या है? औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। स्थापना 20 मार्च 1985। इसका कार्य क्या है? बीमार औद्योगिक इकाइयों को, बीमार औद्योगिक इकाइयों का मतलब कि वैसा उद्योग जो कि लगातार घाटे में चल रहा है, बंद होने के कगार पर है, उसको IRBI ऋण प्रदान करता है। बीमार औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करता है। इसके सिफारिश पर तिवारी समिति का गठन किया गया था और तिवारी समिति के सिफारिश पर संसद में 1985 में कानून लाया गया, सीका, सिक इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट, है ना। सीका कानून लाया गया और ये सीका कानून जो है RBI के अधीन काम करता है। ये सीका कानून RBI के अधीन काम करता है। सीका कानून 1985 में संसद के द्वारा लाया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पर? तिवारी समिति के सिफारिश पर। तो IRBI का पूरा नाम औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, है ना। ये काम क्या करता है? तो बीमार उद्योग जो लगातार घाटे में चल रहा उद्योग होता है, बंद होने के कगार पर है, उसको यह औद्योगिक ऋण प्रदान करके उसको चलने लायक बनाता है IRBI। IRBI इसका शॉर्ट नेम है, IRBI, IRBI, IRBI। ठीक है, अब ये जो है ये IRBI संस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। अब अगला पेज में है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना। निर्यात आयात बैंक। स्थापना ये भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1982 को हेडक्वार्टर इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यह नाम से ही इसका काम जाना जा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, यानी कि यह निर्यातकों एवं आयातकों को ऋण उपलब्ध कराता है। निर्यातक किसको कहा जाता है? जो भारत से दूसरे देश में अपने सामान को भेजते हैं उसको निर्यातक कहा जाएगा। जो दूसरे देश से भारत में अपने सामान को मंगवाते हैं उसको आयातक कहा जाता है। तो ये निर्यातकों एवं आयातकों दोनों को ऋण उपलब्ध कराता है एक्जिम बैंक। ठीक है, एक्जिम बैंक निर्यातकों एवं आयातकों को ऋण उपलब्ध कराता है। क्या नाम है? हाँ, तो ये एक्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। स्थापना 1 जनवरी 1982। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या कर रहा है? निर्यातकों एवं आयातकों को ऋण उपलब्ध कराता है एक्जिम बैंक।
क्लियर है। अब आगे देखते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। 245 निजी कंपनियों का विलय कर इसकी स्थापना की गई। कब? तो 1 सितंबर 1959 नहीं है, 1 सितंबर 1956 को किया गया था। 1 सितंबर 1956 को किया गया था। 56 है ना। 1 सितंबर 1956 को किया गया था इसकी स्थापना। मुख्यालय मुंबई में है। LIC का मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। ठीक है। यह जो है एशिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। एशिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। बीमा कंपनी काम क्या करती है? बीमा मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस, है ना। बीमा का मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति अपने नाम से इंश्योरेंस लिया, 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस खरीदा, है ना। तो इंश्योरेंस खरीदने का मतलब कि व्यक्ति के जीवन का इंश्योरेंस करना, है ना। इंश्योरेंस व्यक्ति इसलिए कराता है ताकि उसके मरने के बाद उसके परिवार को आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। 1 लाख रुपया का अगर इंश्योरेंस कराया है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख प्लस बोनस LIC के द्वारा व्यक्ति के परिवार को दिया जाता है ना। इसलिए व्यक्ति अपने नाम से वह LIC करवाता है, उसी को बीमा कहा जाता है ना। LIC का टैग लाइन है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, LIC। ठीक है। मल्होत्रा कमेटी के सिफारिश पर बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी प्रवेश दिया गया। बहुत सारी निजी कंपनियां, बजाज एलायंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, है ना। इस तरह से आपको बहुत सारी कंपनियां, HDFC लाइफ। तो ये मल्होत्रा कमेटी सिफारिश किया और इसी कमेटी के सिफारिश पर निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को प्रवेश मिल गया, है ना। और जब बहुत सारी कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी तो इसको कंट्रोल करने के लिए, बीमा क्षेत्र में किसी प्रकार का गलत कारोबार नहीं हो, इसको कंट्रोल करने के लिए एक नियामक संस्था बनाया गया, IRDA। बहुत ही महत्वपूर्ण है IRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई 19 अप्रैल 2000 को किया गया। IRDA की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में IRDA का मुख्यालय है। ठीक है। IRDA काम क्या करता है कि बाजार में जितनी बीमा कंपनियां काम कर रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, सबको यह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि RBI मुद्रा बाजार की नियामक संस्था है, उसी प्रकार IRDA बीमा बाजार की नियामक संस्था है। ठीक है। इसी की देख रेख में, इसी के निर्देशानुसार बीमा बाजार काम करता है। IRDA मुख्यालय हैदराबाद। ठीक है। ये LIC के तर्ज पर एक कंपनी है GIC, जिसका पूरा नाम है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, है ना। इसकी स्थापना 22 जनवरी 1972 को की गई। 22 जनवरी 1972 को किया गया इसकी स्थापना। हेड क्वार्टर इसका मुंबई, LIC का भी हेड क्वार्टर मुंबई और GIC का भी हेड क्वार्टर मुंबई, है ना। GIC के अधीन 4 प्रमुख बीमा कंपनी काम करती है। इन चारों को मिला करके ही GIC कहा जाता है। कौन कौन सा है? नाम आप लोग सुने होंगे। NIC नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। दूसरा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, हेड क्वार्टर मुंबई। तीसरा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। चौथा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, हेड क्वार्टर चेन्नई। ये चारों बीमा कंपनियों को जब हम मिला लेंगे तो उसी का नाम होगा GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। स्थापना 22 जनवरी 1972। ठीक है। ये GIC का जो 4 बॉडी है, NIC, न्यू इंडिया, ओरिएंटल और यूनाइटेड, ये काम क्या करता है? तो ये
साधारण बीमा करता है। साधारण बीमा का मतलब कि मवेशी का बीमा करना, कोई व्यक्ति बाइक खरीदा, बाइक का बीमा हुआ, कार खरीदा, कार का बीमा हुआ, मकान का बीमा, व्यक्ति दुकान का बीमा करवाता है, व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू किया उसका बीमा हुआ, किसान फसल बोया तो फसल का बीमा हुआ। तो ये सब जो बीमा होता है वह बीमा कौन करेगा? तो जीआईसी का जो ये 4 बॉडी है, एनआईसी, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया, चारों में से कोई एक इस तरह का बीमा करता है। दुकान का बीमा करवाया, मान ले 5 लाख का बीमा करवाया, दुकान में आग लग गया, सब वस्तु जल गया, तो बीमा करवाया है तो 5 लाख रुपया उसको मिल जाएगा, यानी कि आर्थिक नुकसान उसको झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है। एफडीआई बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश कितना हो सकता है? तो वर्तमान में 49 है, इसको 74% बढ़ने की संभावना है। 74% वर्तमान में 49 है। एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर कितना है वर्तमान में? 49, जो कि आगे 74% होने की संभावना है। ठीक है। तो ये हो गया एलआईसी और दूसरा जीआईसी। जीआईसी का भी कंट्रोलिंग बॉडी इरडा ही है, ये ध्यान में रखेंगे। जीआईसी का भी कंट्रोलिंग बॉडी इरडा है पूरे बीमा बाजार का। हम ये नहीं कहेंगे एलआईसी का कंट्रोलिंग बॉडी है, हम ये कहेंगे कि बीमा बाजार की नियामक संस्था है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका मुख्यालय तेलंगाना में है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एनएचबी। एनएचबी क्या है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक स्थापना जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में 88 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है ना। यह आवास संबंधित वित्त उपलब्ध कराती है ना। यह हाउसिंग लोन देने के संबंध में देश की सबसे बड़ी संस्था है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। भारत सरकार, राज्य सरकार है ना, गरीबों को आवास उपलब्ध कराती है। इसके लिए सरकार के पास फंड कहाँ से आता है? तो यही एनएचबी फंड देता है। एनएचबी जो है आरबीआई की अनुषंगी संस्था है, आरबीआई का ही एक बॉडी है। आरबीआई के अधीन रहकर एनएचबी काम करता है। स्थापना ध्यान में रखेंगे 1988, रूरल हाउसिंग बैंक। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट नेम है NIRD। रूरल डेवलपमेंट मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, और इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया है, पंचायती राज संस्था है ना, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। स्थापना 1977 में किया गया था। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हम लोग देख रहे थे। स्थापना 1977 में। मुख्यालय कहाँ इसका? बहुत ही महत्वपूर्ण, हैदराबाद में इसका मुख्यालय। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, शॉर्ट में NIRD इसको कहा जाता है। 1977 में ग्रामीण विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। तो ये 12 प्रमुख राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के बारे में यहाँ चर्चा किया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक एक लाइन इसका इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ डिटेल्स में चर्चा किया है ना। उम्मीद करते हैं सभी को ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, और अपना फीडबैक जो है आप लोग ज़रूर मैसेज देकर बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू टू ऑल।